नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज भारत भूगोल से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। आज हम भारत की अ, भूगर्भिक चट्टानों के बारे में जानेंगे कि भूगर्भिक पृथ्वी के ठंडा होने के बाद कौन-कौन सी चट्टानें बनी, उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उनकी चट्टानों के प्रकार और कहाँ कैसी पाई जाती है, उनके बारे में जान लेते हैं। यानी भारत में पाई जाने वाली भूगर्भिक चट्टानों के बारे में हम बात करेंगे। तो धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों की भूगर्भिक संरचना कहा जाता है, ठीक है। चट्टानों के धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद अब तक 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनका निर्माण अलग अलग समय काल में हुआ है और अलग अलग भारत के अलग अलग भाग में हुआ है। और प्रकारों की और जी कई प्रकार की चट्टानें का निर्माण हुआ है। इन सभी चट्टानों को अलग अलग प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं इनमें। और भारत में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानों का विवरण निम्नवत है, ठीक है। तो चलिए हम कौन सी चट्टानों के बारे में बात करेंगे, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो हम आज आर्कियन चट्टानों के बारे में बात करेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप की चट्टानों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए भारत की भूगर्भिक चट्टानों के बारे में सबसे पहले हम आर्कियन चट्टानों के बारे में जानेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है और कहाँ पाई जाती हैं और उनमें इनकी महत्वता क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि ये चट्टानें पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले बनी थी। यानी पृथ्वी के निर्माण जब हो रहा था तो उसके बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ, तो वो आपका आंसर होगा आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और हम बात करें आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में, हम बात कर रहे हैं तो पृथ्वी की ठंडा होने के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ। और दूसरा पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग पर पाई जाती हैं और मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। यानी आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है तो प्रायद्वीपीय भारत के आपके कर्नाटक में पाई जाती हैं और आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं आपकी ये चट्टानें, तमिलनाडु में पाई जाती हैं ये चट्टानें और आपके बिहार में पाई जाती हैं। तो ये चट्टानें जो आपकी हैं वो आपके बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 4 राज्यों में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम और अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें रवेदार होती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों का मुख्य जो विशेषता है वो अग्नेय शैल की चट्टानों से अगले शैल से मिलता जुलता है। तो ठीक ठीक है, आप याद रखना। रवि ये चट्टानें रवेदार होती हैं, उन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। अगला है कि नीस ग्रेनाइट और मार्बल, क्वार्टाइज, डोलोमाइट आदि आर्कियन क्रम की चट्टानों का प्रमुख उदाहरण है। तो ये आपके समझ गए होंगे। आर्कियन जो आपकी अग्नि शैल की विशेषता है वही आपकी यहाँ आर्कियन क्रम की चट्टानों की कुछ विशेषता मिल रही है, ठीक है। तो और इनकी पॉइंट हम जान लेते हैं, इनकी मुख्य बिंदु। अगला है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में इतना रूपांतरण हुआ है कि वर्तमान समय में ये अपना वास्तु रूप खो चुकी हैं। यानी इनके टूट फूट का अब अवशिष्ट रूप में ये चट्टानें रह गई हैं, ठीक है। तो इनकी जो चट्टानों की अवस्थिति बहुत ही अब एक तरीके से वास्तविक नहीं है जो आज तौर पे होना चाहिए। लेकिन अब ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं, तो पृथ्वी के ठंडा होने के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ था, तो ये आपने समझा, ठीक है। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। अब हम बात करेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों की मुख्य बिंदु कौन कौन से, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है आपका, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि नामकरण कर्नाटक की धारवाड़ जिले पे हुआ है। यानी धारवाड़ के जो क्रम की चट्टान है उनका नाम भी धारवाड़ जो कर्नाटक का एक जिला है उसके नाम पर पड़ा है। सबसे पहले यहीं खोजी गई थी। यानी जहाँ जिस वस्तु को खोजा जाता है वहीं के स्थानीय रूप से उसका नाम रख दिया जाता है। यानी कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इन चट्टानों को खोजा गया। यानी कर्नाटक आपका यहाँ पर और यहाँ पे एक जिला है, ठीक है। तो इसी जिले यहाँ पर जिला का नाम है धारवाड़, तो उन्हीं के नाम पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों को नाम रख दिए गए, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है इसका कि इनका निर्माण आर्कियन की चट्टानों की रूपांतरण से हुआ है। यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों के परिवर्तित यानी टूटने फटने के बाद जब टूट फूट गई तो उनके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रमुख रूप से कर्नाटक के 3 जिलों में धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा में पाई जाती हैं। तो ये कर्नाटक में मुख्य रूप से जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो आपकी कर्नाटक राज्य में पाई जाती हैं। तो वो कौन कौन सी जिला भी आपको बता दें, धारवाड़ जिला, बेल्लारी जिला
और आपका शिमोगा में पाई जाती हैं। और अगला पॉइंट है कि आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध चट्टानें हैं। भारत की सभी प्रमुख खनिज जैसे लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम इसी क्रम में चट्टानों में पाई जाती हैं। यानी जितनी भी प्रमुख धातुएं हैं वो आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि कर्नाटक राज्य में ये सोना, मैग्नीज, जस्ता पाई जाती हैं। यानी कर्नाटक की कोलार हंटी की खान के अंतर्गत आती है। यानी आपने सुना होगा कि कर्नाटक की सोने की खान जो है वो आपकी इसी चट्टान के अंतर्गत आती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें इसी के अंतर्गत आपकी कर्नाटक की और हंटी की खानें आती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों की मुख्य विशेषता क्या है। अब हम बात करेंगे फुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बारे में। तो फुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बारे में क्या है, तो पहला हम आपको बता दें फुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। फुड़प्पा क्रम की चट्टानों की क्या विशेषता है। पहली पॉइंट है कि इनका नामकरण आंध्र प्रदेश की फुड़प्पा जिले में हुआ है। यानी जिस प्रकार की आर्किन आपने अभी पढ़ाई है धारवाड़ की चट्टानें, तो धारवाड़ की चट्टानों की जो विशेषता थी कि धारवाड़ की जिले कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पे ही रख दिया। उसी प्रकार की फुड़प्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश के फुड़प्पा यानी आंध्र प्रदेश आपका यहाँ है, तो आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के फुड़प्पा जिले पे ही इन चट्टानों का नाम रख दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों की नदियों और विभिन्न जल द्वारा क्रिया अपरदन से हुआ है। यानी क्रम दर क्रम चला है। पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें आई, उनके टूट फूटने से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, और फिर धारवाड़ क्रम की टूटने फूटने से जो चट्टानों का निर्माण हुआ वो आपकी फुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र आंध्र प्रदेश है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में और राजस्थान, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। आपका ये महाराष्ट्र है यहाँ पे, और मध्य प्रदेश इधर आपका है। ठीक है, और आपकी महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये चट्टानों में इन राज्यों में फुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या है, ये भी विशेषता देख लेते। आर्थिक रूप से ये धारवाड़ की चट्टानें जितनी समृद्ध नहीं है, परंतु मतलब इतनी आर्थिक रूप से समृद्ध क्योंकि इनमें धातु नहीं, परंतु इन चट्टानों में तांबा, निकिल, कोबाल्ट धातुएं पाई जाती हैं। लेकिन आर्थिक रूप से उसमें जो मुख्य धातुएं वो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी इसमें तांबा, निकिल और कोबाल्ट धातुएं पाई जाती हैं। तो ये क्लियर पॉइंट हो गया कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों की मुख्य विशेषता क्या थी, उनसे बनने वाली बिंदु सभी हमने अभी अध्ययन की। अब हम बात करेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। ठीक है, विंध्यन क्रम के नाम से ही आपको अवगत हो गया है कि ये प्रमुख रूप से कहाँ विंध्यन पर्वत के क्षेत्र में पाई जाती हैं। यानी आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है, विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ राजस्थान से मध्य प्रदेश तक फैली हुई, तो यहीं के इसके आसपास क्षेत्र में आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये परतदार चट्टानें और इनका निर्माण फुड़प्पा क्रम के बाद हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्रमबद्ध इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। और दूसरा है कि भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर यहीं पाई जाती है इन्हीं चट्टानों में। कौन सी? विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाए जाते हैं, संगमरमर। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हीरे के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की पन्ना की खान, आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान इन्हीं चट्टानों में। ठीक है, तो जो हीरे की प्रसिद्ध खान है वो आपकी पन्ना की खान है। तो ये भी आपको याद रखना। तो पन्ना की पूछा जाता है जो पन्ना की खान है वो किस चट्टानों से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा विंध्यन क्रम की चट्टानों से। ठीक है, तो लिखा है कि मध्य प्रदेश की पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान इसी क्रम की चट्टानों का भाग है। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। कौन कौन से इसके मुख्य बिंदु हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में जानेंगे। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान का प्रमुख बिंदु देखते हैं क्या है। तो इसका प्रमुख बिंदु है इस क्रम की चट्टानों के प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, गोंडवाना क्रम की जो घाटियां हैं वो आपके नदी घाटियों में पाई जाती हैं। इसका विस्तार दामोदर नदी, महानदी और गोदावरी, जो आपके प्रायद्वीपीय भारत है ये आपकी रही गोदावरी नदी, और आपकी ये दामोदर नदी जो आपकी बंगाल खाड़ी में गिरती है, और महानदी जो आपकी यहाँ से ऐसी गिरती है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। तो ये नदियों के बीच में जो घाटियों हैं उनमें ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है इनका कि भारत में पाए जाने वाले 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, भारत में 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः विटुमिनस का कोयला पाया जाता है। ठीक है,
तो ये अभी आपको याद रखना है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः विटुमिनस का जो कोयला होता है वो पाया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी कोयला होता है, इतना ये प्रथम कोयला नहीं, उत्तम कोयला नहीं है कि जो विदेशों से आयात किया जाता है उत्तम कोयले के लिए, क्योंकि उत्तम कोयला की से ही धातु को पिघलाया जाता है। इससे जो कारखाने होते हैं उनमें धातु का परिवर्तित करने के लिए इतनी गर्म किया जाता है, तो इन कोयले की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपने समझे। अब हम बात करेंगे दक्कन ट्रैप के बारे में। दक्कन ट्रैप के बारे में क्या है मुख्य बिंदु, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप की बिंदु क्या, उसके बारे में क्या है, पहला पॉइंट होगा दक्कन ट्रैप का पहला बिंदु है कि प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड का भाग है। ये भी आपको याद रखना है, प्रायद्वीपीय भारत का जो गोंडवाना लैंड का भाग ही दक्कन ट्रैप है, यानी आपका दक्कन ट्रैप है। और प्राचीन काल में जिस समय से ये भाग अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ, उस समय तक धरती के अंदर लावा निकलकर पठार के रूप में फैल गया। इसका निर्माण विशाल चट्टानों के निर्माण से हुआ है। दूसरा है कि दक्कन ट्रैप के मुख्य रूप महाराष्ट्र में, यानी आपका यहाँ पर दक्कन ट्रैप है। यहाँ पर जब क्या हुआ कि जब अफ्रीका महाद्वीप से ये जो भूखंड था अलग हुआ, तो यहाँ पे ज्वालामुखी के उद्गार से यहाँ पर बहुत सा लावा निकल के परत दर परत जमता गया और एक बहुत ऊंचाई का पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। ठीक है, और इसका कुछ मध्य भाग आपके गुजरात में पाए जाते हैं, यानी इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में या गुजरात में, महाराष्ट्र में। ठीक है, मुख्य भाग महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला है कि दक्कन ट्रैप के अपर्दन काली मिट्टी का निर्माण है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी कहते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण इसी अपर्दन के कारण हुआ है, यानी दक्कन लावा के निर्माण से अपर्दित मिट्टी द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो क्लियर हो गए, आपने समझे हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।